तो सीधा आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर आप अपने 2022 को बेटर बनाना चाहते हो या अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हो या अपनी पर्सनैलिटी को 3 टाइम्स बेटर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। और एक और चीज कि आप सबको नया साल मुबारक हो। If you want to change the world, start off by making your bed. जिन्हें अभी आप सुन रहे थे वो थे रिटायर्ड नेवी मैकग्रेगन। इस वीडियो में वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने बैट से शुरुआत करनी चाहिए। वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपना बैट ठीक करना चाहिए सुबह उठकर, बिकॉज ये छोटी सी हैबिट जो हमें लग रही है ये काफ़ी पावरफुल हैबिट है और ये काफ़ी पावरफुल है। इसको मैं आगे डिटेल में आपको ज़रूर बताऊंगा, पर उससे पहले अगर आपको नहीं पता तो एक बार ओलंपिक्स में एक टीम कई बार ओलंपिक्स हारे आ रही थी, वो हार का सामना करती आ रही थी। तब उन टीम को एक अच्छे कोच के पास भेजा गया और उस कोच ने कुछ ऐसा करा कि वो टीम ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल्स लेके आई, कई सिल्वर मेडल लेके आई। पर ऐसा हुआ क्या जो कई सालों में नहीं हो सका, वो उस कोच ने ऐसा क्या कर दिया कि वो कुछ एक साल में ही उनमें इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई। बिकॉज वो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जिसे हम बोलते हैं 1% इम्प्रूवमेंट। उस कोच ने उनकी साइकिल से लेके उनके सोने के तरीके में 1% इम्प्रूवमेंट करते चले गए, जिससे वो एथलीट्स बेहतर से बेहतर हर दिन अपने आप को बनाते चले गए। उनके साइकिल की पैडलिंग उन्होंने चेंज की, उनके साइकिल पे जो बैठने की जो सीट होती है उसको चेंज करी, उसको एडजस्ट करा कंफर्ट के हिसाब से, और उनके सोने के तरीके को भी बदला, जिससे वो एथलीट्स अपना बेस्ट दे पाएँ और वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सके। और कुछ ऐसा ही हुआ भी। पर ये 1% इम्प्रूवमेंट इतनी पावरफुल क्यों है, तो चलो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। देखो, एक साल में 365 दिन होते हैं और अगर आप 1% इम्प्रूव कर रहे हो हर 365 डेज में, तो हमारा जो फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है 1.01 की पावर 365। सो इट्स मीन कि आपको मिलेगा 37.78। मीन्स अगर आप 1% की इम्प्रूवमेंट कर रहे हो रोज, तो साल के एंड तक आपके अंदर 37 टाइम्स आप बेटर हो चुके होगे। जैसे आप पिछले साल थे उससे कई ज़्यादा आप 37 टाइम्स बेटर हो चुके होगे। तो ये जो छोटी सी हमें लगती है 1%, वो साल के एंड में कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी हो जाती है कि ये सुनने में ही आपको कहीं ना कहीं शॉकिंग लग रहा होगा कि 37 टाइम्स हम बेटर हो जाएंगे साल के एंड में। जी हाँ, पर शुरुआत आपको इसको डेली बेसिस पे करना होगा। चाहे अपनी कम्युनिकेशन सुधारना चाहते हो, चाहे अपनी पर्सनैलिटी को बेटर बनाना चाहते हो, या आपने कोई भी गोल सेट करा या रेजोल्यूशन बनाया 2022 के लिए या किसी भी ईयर के लिए, तो आपको वो हर अपने डेली लाइफ में उसको एडजस्ट करना है और उसे 1% इम्प्रूवमेंट के साथ करते चले जाना है। अब आप सोच रहे होगे पर हम अपनी लाइफ में कैसे 1% इम्प्रूवमेंट को अप्लाई करें, तो आओ इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ 2-3 सॉल्यूशन मेरे पास भी हैं, तो चलो देखते हैं। सो फर्स्ट, अंडरस्टैंड द रीज़न। आपको शायद पता ना हो कि क्यों हर साल लोग नए रिजोल्यूशन बनाते हैं और क्यों वो उसे पूरा क्यों नहीं कर पाते और 2 ही वीक में वो गिव अप कर देते हैं। वो उस रिजोल्यूशन पे टिक नहीं पाते, वो गिव अप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। चाहे वो जिम जाना हो, 2 वीक से ज़्यादा उनका नहीं चल पाता, चाहे वो स्टडी करना हो वो नहीं कर पाते, चाहे कोई भी काम हो। बहुत सारे लोग 2 वीक के अंदर अंदर ही उसे गिव अप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं उस काम को। चाहे वो अच्छी बॉडी बनाना हो, चाहे अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना हो या कुछ भी हो, जिसकी वजह से लोग अपनी बुरी आदतें तक नहीं छोड़ पाते, क्योंकि बिकॉज उन्हें पता ही नहीं कि बेसिकली चेंज का प्रोसेस दिखता कैसे और होता कैसे है। अगर आप किसी हैबिट को चेंज करना चाहते हो अपने अंदर, तो उसका प्रोसेस क्या होता है लोगों को यही नहीं पता है। बेसिकली एक फेज होता है जिसे हम कहते हैं प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। देखो, यही फेज होता है जो हमारे एक्चुअल प्रोसेस में जो चेंज ला सकता है। ये होती है चेंज लाने की एक्चुअल प्रोसेस, और ये होती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन। आप सोच तो रहे हो कि आप पूरी जम के मेहनत कर रहे हो, या आप सोच रहे हो कि यार रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे हैं। फिर जब आप ऐसा सोच रहे होते हो ना, तो आप उसके इस स्टेज पे होते हो जिसे हम कहते हैं वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जैसे पहाड़ों पर कोई इंसान अगर पत्थर पर हथौड़ा मार रहा होता है, वो चाहे
कितनी बार भी लगातार उस हथौड़े को मार ले उस पत्थर पर वो पत्थर जरा सा भी आपको रिजल्ट उसमें कुछ भी चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। पर वो इंसान लगातार अगर 50 बार उस पे पत्थर पे मारते चला जाए, टक 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 मारते चला जाए, तो 91 बार वो पत्थर बीच में से क्रैक हो जाएगा और वो पूरा का पूरा पत्थर टूट जाएगा। पर उससे पहले आपको 50 बार उस पत्थर को मारना होगा। देन वो अगली बार पत्थर खुद ही जैसे आप हथौड़ा मारोगे वो बीच में से पूरा टूट जाएगा। और इसी को हम कहते हैं इस चेंज, जो चेंज आया उसके जो पहले का जो प्रोसेस जो होता है उसमें हमें एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, हम सोचते हैं कि यार हमें रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहे, जिसकी वजह से कई लोग 2 वीक से पहले अपने रिजोल्यूशन को वापस ले लेते हैं। जो भी उन्होंने गोल सेट कर रखा होता है वो नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें वो चेंज का प्रोसेस ही नहीं पता है कि चेंज आता कब है। अगर पत्थर वो तोड़ने वाला वो भी गिव अप कर दे तो कोई भी पत्थर नहीं तोड़ेगा। कोई सोचेगा 50 बार हमने तोड़ लिया, ये पत्थर टूटने से रहा, तो सब गिव अप करने लग जाएंगे। पर आपको नहीं पता कि 50 के बाद ही वो पत्थर टूट सकता है, 50 हथौड़ा लगने के बाद ही वो पत्थर टूटेगा। और इसी में लोगों को फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो उस गोल को, उस रेजोल्यूशन को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में ही। तो इसके भी कुछ सोल्यूशन है, तो बी रेडी। सबसे पहले कि फोकस ऑन सिस्टम, नॉट जस्ट द गोल। आपका क्या गोल है, आपको उस पर फोकस नहीं करना, वो सिस्टम जो उस प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है उसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि एक क्लास में सबका गोल तो यही होता है कि मुझे टॉप करना है, मुझे 90% लाना है। पर क्या हर बच्चा क्या 90 ला पाता है? क्या हर बच्चा क्या टॉप कर रहा होता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? जबकि सबका गोल सेम था, टॉप करना है या 90 लाना है। बिकॉज सब उस गोल पे फोकस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को नहीं कि आपको रोज़ पढ़ना है, आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको रोज़ क्लासेस लेनी है। बस आपने अपने दिमाग में वो सोच लिया कि मुझे 90 लाना है, मुझे टॉप करना है। तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप उस गोल तक पहुंच सको। और आप लोग इसके उल्टा ही कर रहे होते हो, आप प्रोसेस को नहीं, आप गोल को ज़्यादा महत्व देते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, जिसकी वजह से आप प्रोसेस को अटैच ही नहीं कर पाते, बल्कि आप गोल्स की तरफ अटैच हो जाते हो। और जिसकी वजह से ही आप गिव अप कर देते हो और उस काम को, उस चीज़ में आप क्विट कर देते हो। और सेकंड चीज़ बहुत ही छोटी सी है, पर ये काफ़ी बिग चेंज ला सकते हैं आपके अंदर, चेंज इन आइडेंटिटी। सो इमेजिन करो कि 2 इंसान हैं, वो दोनों ही सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। तो जब आप पहले वाले को सिगरेट ऑफर करते हो तो पहला वाला आपसे कहता है कि नो आई एम ट्राइंग टू क्विट। हो सकता है आपको ये जवाब ठीक लग रहा हो कि वो यही तो कह रहा है कि मैं क्विट करना चाहता हूँ, पर ये अपने आप में ही एक ट्रैप है, ये अपने आप में एक फ्लो है। जब तक उसके माइंड में ये जवाब बैठा हुआ है तब तक वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता, उसकी ये हैबिट ज़िंदगी भर बनी रहेगी। और ऐसा क्यों? तो इससे पहले मैं सेकंड इंसान की आपको राय भी सुना देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाए। और अगर आप सेकंड वाले इंसान को सिगरेट ऑफर करते हो तो वो कहता है नो आई एम नॉट अ स्मोकर। ये उसने अपने आइडेंटिटी में, उसने अपने माइंड में ही क्लियर कर लिया है इमेज कि नहीं मैं तो स्मोकर हूँ ही नहीं भाई, अगर कोई मेरे पास सिगरेट लाएगा या कुछ भी लाएगा, मैं तो स्मोकर हूँ ही नहीं, तो मैं ये चीज़ें क्यों करूँगा। बट पहला वाला क्या कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है, जो ही नहीं कि वो उसमें सफल हो जाए, वो ट्राई कर रहा है अंदर से। उसने अभी तक क्लियर नहीं करा माइंड में कि नहीं मुझे छोड़नी ही है। बट सेकंड वाले ने बिल्कुल एकदम स्टैंप लगा दिया कि नहीं मैं तो स्मोकर हुई नहीं। तो आप एक दिन उसको दोगे, अगले दिन आप खुद ही समझ जाओगे नहीं ये तो स्मोकर है ही नहीं, आप खुद ही नहीं दोगे और वो खुद लेगा भी नहीं। बिकॉज उसने अपने आइडेंटिटी में थोड़े वर्ड्स को हेर फेर करके अपने आइडेंटिटी में ऐसा चेंज कर दिया कि वो माइंड उसको एकदम बिना किसी डाउट के उस पर एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको अपने आइडेंटिटी के लेवल पे ऐसा चेंज लाना होगा जिससे आपका आउटकम ही चेंज हो जाए। मतलब द गोल इज नॉट बिकम अ टॉपर, द गोल इज टू बिकम अ ग्रेट स्टूडेंट, द गोल इज नॉट टू डू अ बिजनेस, द गोल इज टू बिकम अ बिजनेसमैन। जब ये माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा ना तो गोल आपके खुद पे खुद पूरे होते चले आएंगे। और एक और चीज़ कि किसी भी काम को आप कर रहे हो ना तो उसे इतना इजी बना दो ना उस काम को स्टार्ट करना कि वो आपका माइंड आपको कुछ कहे उससे पहले आप उस काम को करने लग जाओ, जिसे हम कहते हैं बेसिकली 2 मिनट में स्टार्ट करना किसी भी काम को, 2 मिनट रूल। किसी भी काम को इतना इजी बना दो ना कि वो 2 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा हो जाए।
अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अपने डेस्क को ऑर्गेनाइज वे में रखो, जिससे अगर आपको लगे ना कि यार मेरे को पढ़ना है, तो आप ये ना सोचो कि यार मेरे को बुक वहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, वहाँ से लेनी है, तब जाकर मेरे को अपने डेस्क को साफ करना है, फिर मेरे को बैठना है। नहीं, इतना ऑर्गेनाइज कर लो ना कि 2 मिनट के अंदर ही आप सोचो और वैसे आप टेबल पे बैठ चुके हो। तो काम को करना ईजी बना दो, जिसकी वजह से आपका दिमाग, आपका माइंड आपको क्विट करने के लिए ना बोले और आप डिमोटिवेट ना हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको रियली अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसकी वजह से यूट्यूब और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा ये वीडियो, जिसकी वजह से और लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। और एक और चीज़ कि नया साल आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेके आए, कुछ अच्छी नॉलेज आपको दे के जाए, कुछ अच्छी यादें आप बटोर सको। सो अपने भाई की तरफ से नया साल आप सबको मुबारक हो। सो बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead.